जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि। जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज हमारे साथ में लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। सुनील जी, अभी चुनाव आयोग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाने की बात कही है, इस पर आप क्या कहेंगे और कहाँ तक तैयार हैं आप लोग? समझ नहीं पा रहा चुनाव आयोग किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है। क्या चुनाव आयोग ये बात कर रहा है कि हर आदमी लैपटॉप से अपने घर में वोट दे दे? क्या चुनाव आयोग ये सोच पा रहा है कि फोर्स जो लगेगी वो आपस में दूरी बना के रहेगी और कोरोना नहीं होगा जब ट्रकों में जाएंगे एक साथ बैठ के? क्या चुनाव आयोग ये सोच पा रहा है कि मतदान कर्मी होंगे, बूथ के बाहर भीड़ होगी, या जो रैलियों के नाम पे भी रैलियां ना भी करे है, आप लोग जाएंगे मिलेंगे, क्या कोरोना से रोक पाएंगे संक्रमित होने से? प्रचार के लिए क्यों कहा गया? केवल प्रचार के लिए अभी फिलहाल? नहीं, प्रचार के लिए तो भाई प्रचार नहीं करेंगे तो लोकतंत्र में तो राजनीतिक पार्टी क्या करेगी? आप राजनीतिक पार्टी को मौका ही नहीं दे रहे हैं कि प्रचार करें। डिजिटल के प्लेटफॉर्म क्या होता है? राजनीतिक पार्टियां सब की सब जितनी पार्टियां हैं सब डिजिटली बहुत मजबूत नहीं है। अखिलेश यादव जी ने भी कहा था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो भाजपा मौजूद है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या डिजिटल से चुनाव होगा? आप क्या जियो और मोबाइल फ़ोनों से चुनाव होगा? ये बड़ा अजीब बात है। जहाँ देश में चुनाव होता है, लोगों को भावना होती है, प्रत्याशी अपनी बात कहते हैं, पार्टी अपनी बात कहती है, लोगों के बीच जाते हैं, अपनी नीतियाँ बताते हैं और रैलियाँ भी होती हैं, सब तरह की बात होती है। ऐसे समय में इस तरह का चुनाव कर क्या आप कौन सा डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं? हमारे समझ में तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना ज़रूर होगा कि कोविड के नाम पर, कोरोना के नाम पर सरकारी लोगों को, जो सत्ता के लोग हैं, उनको छूट रहेगी और विपक्षियों पर तरह तरह की पाबंदियां रहेंगी। विपक्ष अपना प्रचार नहीं कर पाएगा, विपक्ष को हर तरह से दबाया जाएगा, विपक्ष को जियो के प्लेटफॉर्म से भी दबाया जाएगा जो अंबानी साहब का है। तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों का ही डिजिटल इंडिया है, फेसबुक भी उन्हीं का है, तो उन्हीं की बात होंगी। बाकी लोग तो अपना हाथ खड़े करके बैठे रहेंगे, देखेंगे कि करना क्या है। अभी सरकार में भगदड़ मची हुई है। सरकार के मंत्री जो है इस्तीफा दे रहे हैं और सपा में भी शामिल हो रहे हैं, अन्य पार्टियों में भी जा रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हर सरकार होती है। अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय भी लोग भाग रहे थे। मायावती की सरकार थी, तब ये भाग के शायद मौर्य जी कहीं और गए थे। तो अब ये भाजपा में आए तो 5 साल बाद एक नेताओं की आदत बन चुकी है कि उनको 5 साल सरकार का मजा लेते हैं, उसके बाद में भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को, उन पार्टियों को भी बचना चाहिए जहाँ भाग भाग के जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक चुनाव है, बरसाती मेंढक होते हैं, कूदते रहते हैं इधर से उधर, कोई इस दल से मौर्य जी तो कह रहे हैं कि अपने समाज के लिए हम जो है जा रहे हैं, हमारा बात नहीं सुना। तो ऐसे में क्या आपको लगता मैं है? मौर्य जी की बात नहीं कह सकता, हो सकता है उनको सही कह रहे हो, लेकिन मौर्य जी को 5 साल लेकर अगर अपने समाज का भला नहीं कर पा रहे थे तो पहले ही उन्हें इस्तीफा देकर बाहर निकल जाना चाहिए था। अगर ये कदम वो 1 साल पहले उठाते, 2 साल पहले उठाते, तो लगता वो अपने समाज के प्रति गंभीर है। अब तो ऐसा लग रहा है कि 5 साल सत्ता का मजा लूटने के बाद आज वो कुछ और करना चाह रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। बाकी वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी कितने सीटों पे लोकदल चुनाव लड़ रही है? लोकदल राष्ट्रीय पार्टी रही है, समाजवादी पार्टी से भी बड़ी पार्टी रही है, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 403 सीट पे चुनाव लड़के एक विकल्प देगी उत्तर प्रदेश की जनता को। भाजपा और भाजपा की बी टीम समाजवादी पार्टी से बचने के लिए एक हिंदू की बात कर रहा है, दूसरे मुसलमान की बात कर रहा है। आम आदमी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। रोजगार कैसे मिलेंगे किसी की नीति नहीं है। बस एक्सप्रेसवे बनाएंगे, मेट्रो बनाएंगे। अरे मेट्रो एक्सप्रेसवे से क्या हो जाएगा? क्या किसान को रोटी मिल जाएगी कि लोगों को रोजगार मिल जाएगा? ये सब बातें सिर्फ ऐसा लग रहा है कि इनको पता ही नहीं है करना क्या है। तो लोकदल हर सीट पर एक विकल्प देकर गांव की सरकार बनाएगा, व्यवस्था परिवर्तन करेगा, गांव में ऐसी सरकार बनाएगा कि लोगों को रोजगार मिले। तो लोकदल की नीतियों में निश्चित रूप से बदलाव है, नयापन है, क्रांति है और हम चाहते हैं कि 403 सीटों पर एक विकल्प के रूप में लोकदल मौजूद है जनता के सामने। अभी क्या लेकर जाएंगे जनता के बीच में? क्या नया कुछ, क्या आपका प्लान है? क्या घोषणा पत्र में रखेंगे? किस तरीके की चीज़ लेकर जाएंगे? पत्र में अभी आएगा तो आपको देंगे। उसमें 4,000 रुपये कुंटल गेहूं और धान का दाम किया जाएगा 24 घंटे में। और किसान की फसल का उत्पाद का मूल्य भी, अगर सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 10% बढ़ेगी तो किसान के उत्पादन मूल्य, समर्थन मूल्य भी बढ़ेगा। महंगाई किसान के लिए भी होती है, अगर सरकारी कर्मचारी के लिए होती है तो किसान के लिए भी महंगाई होती है। तो किसान को भी महंगाई के हिसाब से उत्पाद का दाम मिलना चाहिए। किसान के बच्चों को जो है नौकरी करने के लिए बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद ना जाएं, इसलिए हर गांव में एक ऐसा कुटीर उद्योग डाला जाएगा जहां कम से कम 15,000 रुपये लोगों को रोजगार मिले। और उनसे बड़ा उत्पाद चाइना और अमेरिका की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार बेचने का काम करेगी। और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका और चाइना के बाज़ारों में भी उत्तर प्रदेश के गांवों का बना उत्पाद बेचा जाएगा, ताकि हमारे नौजवान को रोजगार मिले, हमारे किसानों को फसल का दाम मिले। सारे तरह के टैक्स के जो लूट के टैक्स बना दिए, ये टैक्स वो टैक्स, बिजली टैक्स, पानी टैक्स,
टैक्स, सड़क पे चलो टैक्स, आज मौत को भी शायद कफन पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी टैक्स होगा, हर चीज़ में टैक्स है। तो ऐसे हालत में इतने तरह के टैक्सों से जो ये अधिकारी लूट रहे हैं जनता को, ये सब लूटपाट बंद होगी। एक टैक्स लगाया जाएगा जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स होगा, और अधिकारी ना खा सके इसलिए सीधे सीधे वो टैक्स बैंक से कट जाएगा। ये सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ऐसे फर्जी विभागों को भी बंद किया जाएगा। इनकी कोई आवश्यकता देश में नहीं है। नहीं, आपकी अलायंस किसी पार्टी के साथ होगी या इंडिपेंडेंट सब लड़ाएंगे तुम्हारे देखिए, हम इंडिपेंडेंट लड़ने में सक्षम है, लड़ रहे हैं। कोई अलायंस के लिए भी हमें कोई परहेज नहीं है। समान विचारधारा के लोग मिलेंगे तो हमें अलायंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। पर हम ऐसा अलायंस नहीं करते कि चुनाव लड़ें बसपा के साथ, चुनाव बाद आपस में गाली दें। हम चुनाव लड़ें उसके साथ में क्या नाम है भाजपा के साथ, चुनाव बाद चले जाएं कांग्रेस के साथ। तो ऐसे अलायंस में हम भरोसा नहीं रखते। हम ऐसा अलायंस चाहते हैं जहाँ समान विचारधारा और आगे तक का साथ हो, वैसा अलायंस होना चाहिए। और वही अलायंस अच्छा होता है, जनता के लिए भी आगे फेस करने के लिए अच्छा रहता है। धन्यवाद। ये थे सुनील सिंह जी, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि अपने समान विचारधारा के लोगों के साथ अलायंस करेंगे, अगर करेंगे तो, और अपनी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल ये तो समय ही बताएगा किसकी होगी हार, किसकी होगी मात। कैमरा पर्सन महेंद्र पाल के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे। जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि